नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज, जन जन की आवाज। आइए रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार के गया जिले के आईआईटी के कारखाने के रूप में चर्चित पटवा टोली आज कोरोना के दहशत में जीने को मजबूर है। यहां 45,000 मजदूर अभी पावर लूम में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कामगार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले एक युवक को कोरोना हो गया था, जो 1 महीने इलाज कराकर वापस घर लौटा था। फिर कुछ दिनों बाद उस युवक को एक शादी समारोह में देखा गया, जहां 9 लोगों का कोरोना लक्षण दिखा, लेकिन किसी ने भी जांच कराना जरूरी नहीं समझा। उसी के बाद धीरे धीरे अन्य सिम्टोमेटिक गंभीर पुरानी व सांस लेने आदि परेशानियों के कारण पिछले 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वस्त्र बुनकर समिति के द्वारा जिला प्रशासन को कोरोना जांच के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करने को बताया गया था, जिसका सारा खर्च समिति के द्वारा किया जाना था। वह समिति ही के द्वारा जगह भी दे जाने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि 30 दिन के बाद 12 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरा पटवा टोली इलाका दहशत में है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह लोग अपनी बात को बयां कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। जानकारी मिल रहा है कोरोना की संख्या बढ़ रहा है। देखिए, कोरोना के लिए यहाँ पर जो है तो बहुत सारे तरह की बातें, अफवाह भी है, लेकिन हम उस अफवाह को जवाब देने के लिए हम चाहते हैं कि जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए नहीं हैं, अभी तक तो जितने भी हम देख रहे हैं चैनल पर, पेपर में जो दे रहे हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए नहीं है, जिनको काम धंधा से मतलब नहीं है, वो जो है तो इसको विरोध करके यहाँ दहशत का माहौल का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ दहशत का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ शादियाँ यहाँ पर 1-2 हुई, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं कि जहाँ पर शादी के लोग इकट्ठा हुए और टोटल जो बीमार पड़े, बुखार लगा, उस टोटल के टोटल वही रिलेशनशिप में हुआ है, कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक कामगार अफेक्टिव की बात है, एक भी कामगार को कोरोना नहीं हुआ है। 45,000 यहाँ पर कोरोना लेबर काम कर रहा, आज भी कर रहा है। तो कहने का मतलब फैक्ट्री से कोरोना तो नहीं, लेकिन माल ठीक है। अगर जो उद्योग विरोधी है, बहुत सारे होता है ऐसा कि कमाने खाने के लिए उल्टा पुल्टा बोलता है, फिर भी उनका मुंह बंद करने के लिए हम सरकार से या जिला प्रशासन से हम ये मांग करेंगे, जो आपने क्वारंटाइन सेंटर वैन भेज कर जाँच करवा रहे हैं, तो वो क्वारंटाइन सेंटर ही एक्सेप्ट मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 45,000 जब कामगार हैं, जब लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना फैल रहा है, तो इसको क्वारंटाइन सेंटर घोषित न करके मान ही ले और वैन यहाँ पर भेज के हम मदद करेंगे कि जो है एक घर का मतलब पटवा टोली के एरिया का जांच हो जाए। क्या लगता है कि जिला प्रशासन जो है कोरोना वायरस, हम तो यहाँ पर महसूस ये कर रहे हैं कि इलाज के बगैर यहाँ पर 90% लोग मरे हैं। अब तक जो मृत्यु हुई है, कोरोना पॉजिटिव केस मात्र 1 आया, रवि पटवा, जो 1 सप्ताह मेडिकल हॉस्पिटल में रहा। मैं रिकॉर्डेड बात करता हूँ, झूठी अफवाह वाली बात नहीं करता हूँ। जो मैं बात करूँगा वो प्रमाणित वाली बात रहेगी। 1 रवि पटवा ही केवल पॉजिटिव केस आया और उसको हम लोगों ने भेजा था वहाँ जाकर मगन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। 1 सप्ताह रहे वो, लगभग 1 महीना इलाज के बाद आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। निगेटिव रिपोर्ट भी तो 15 दिन बाद आ गया था, लेकिन आज पूर्ण स्वस्थ है। घर पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने एक क्वारंटाइन सेंटर ही घर में बना के अलग रह रहे हैं। उनका मानना है कि 1 आध महीना और हम अलग रह के तब काम में आएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। दूसरा केस कोरोना का आया, ये जो शादी वाला जो बोल रहे हैं, जिनका कुछ न्योता पे आने वाला पड़ा, अब उसके क्या जो है एक ही परिवार में 9 लोग। हमने तो आज सुना, तो ये सुन के मैं, हालांकि मैं भी तंग रह गया। एक परिवार में 9 लोग एक बहुत बड़ी बात होता है। तो इसके पहले और जो मृत्यु हुई 6-7, अब मोतीलाल पटवा जिनका उम्र 75-80 साल, एक खोवालाल पटवा की माँ के डेथ की 90 साल उम्र।
सुशील पटवा का जिसका हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि ये हुआ उनको हुआ था क्या, सच्चाई बताते हैं। दिन भर दुकान पर थे, सीमेंट का उनका दुकान था, 10 बोरा सीमेंट डिलीवरी करना था, ठेला वाला से उनको बहस हो गया, बीपी पेशेंट भी था। सेम उसी दिन शाम में इतना चिल्ला चिल्ली ठेला वाला के साथ हुआ, लगा कि जैसे उसी का ही गर्दन तोड़ देंगे। इनका स्वाद फूल गया, बीमार पड़ गए। तो उनको जांच करवाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कोरोना था या नहीं था। डीएम साहब हमसे पूछे थे, हमने बता दिया कि शाम के 8 बजे तक ठीक थे, अब सुबह में मरे, अब किस बीमारी से मरे हम नहीं बता सकते, अब बिना जानकारी कैसे बताएंगे। लेकिन कोरोना से मौत अब महावीर पटवा डेथ की है, मेडिकल से कोरोना निगेटिव का, वहाँ भर्ती रहे 10 दिन। जब कोरोना का निगेटिव रिपोर्ट आ गया तब उनको छोड़ दिए, छोड़ने के 1 हफ्ता बाद वो डेथ कर जाते हैं। तो उसको क्या माना जाए। क्या लगता है कि जिला प्रशासन जो स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवा रही है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हमारे यहाँ तो हम डीएम साहब को बोले थे कि अगर आपको सरकारी व्यवस्था अगर नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारा जगह पड़ा हुआ है, आप डॉक्टर की व्यवस्था करवा दें। तो बोले भी प्राइवेट, हम कहा प्राइवेट, हम उस डॉक्टर को पैसा चंदा करके मुहैया कराएंगे और मानपुर एरिया के जो भी पेशेंट हैं उस सबको जो है सब इलाज की व्यवस्था करेंगे। हम जगह देने को तैयार है, जगह के साथ साथ पैसा देने को तैयार है। ये थोड़ा सा सहयोग अब हम कहेंगे तो डॉक्टर तैयार नहीं होगा, लेकिन जिला प्रशासन अगर कहती है तो डॉक्टर तैयार हो सकती है। प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति गया। जी, आपने क्या कोरोना को लेकर क्या क्या तैयारियां की हैं और उसके लेकर जिला प्रशासन क्या मांग करता है? जिला प्रशासन से पटवा टोली सहित पूरे मानपुर को, जो गया नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, उसको अविलंब सैनिटाइज करने और घर घर जांच करने की अति आवश्यकता है। कंटेनमेंट जोन के तहत सारे एरिया को सील किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का कहर पटवा टोली सहित पूरे मानपुर में अपना पांव पसार रहा है। इस महामारी का चैन बढ़ते जा रहा है। इसके निदान के लिए हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्काल मानपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, डोर टू डोर सैनिटाइज किया जाए और घर घर जांच किया जाए, जिससे कोरोना का संक्रमण टूटे और मानपुर वासी सुरक्षित हों। अभी तक इस इलाके में कितने कोरोना के संक्रमित लोग पाए गए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? पटवा टोली में दर्जनों लोग पॉजिटिव हैं। बहुत से लोग जो हैं पॉजिटिव होने के बावजूद या कोरोना सिम्टम आने के बावजूद भी छुपा के रखे हैं, जिनको उजागर करने के लिए और उनके सहित पूरे मानपुर को सुरक्षित करने के लिए सबका घर घर जांच होना और सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मानपुर में यह संख्या मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी नगर निगम का वार्ड अछूता नहीं है। कहीं कम कहीं ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और वो होम क्वारंटाइन या बोधगया या मगध मेडिकल में क्वारंटाइन हो रहे हैं। कितने लोगों की कोरोना काल में जो है इलाके में मृत्यु हो चुकी है? इस इलाके में एक पखवाड़े में लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो गई है। जांच का उचित प्रबंध नहीं रहने के कारण कोरोना नहीं भी बताया जा रहा है, लेकिन सिम्टम आ रहा है और पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण माहौल है। इसको समाप्त करने के लिए प्रशासन को अविलंब कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि जिस तरीक़े से कोरोना का ने अपने पैर को पूरे ज़िले में पसार चुका है, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है? जिला प्रशासन का कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जांच का जो है मानपुर यहाँ ब्लॉक में पीएचसी है, वहाँ जांच में जो है लोग जा रहे हैं 2-2 दिन तक
जांच नहीं हो पाता है और वो फिर घर चले आते हैं। ऐसी स्थिति में बिना डोर टू डोर जांच किए हुए इस संक्रमण के चैन को तोड़ना हमारे समझ से मुश्किल लग रहा है। इसके लिए प्रशासन को गंभीर रूप से तत्पर होना पड़ेगा और मानपुर के लिए, सातों वार्ड के लिए घर घर जांच, घर घर सैनिटाइज, कंटेनमेंट जोन के तर्ज पर किया जाना जरूरी है। अपना परिचय बताएं। गोपाल प्रसाद पटवा, अध्यक्ष बिहार प्रदेश बुनकर कल्याण संघ, सह पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड संख्या 49। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।